हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जय माता दी। दोस्तों, नवरात्र में ये 5 काम ज़रूर करें। माँ जो है वो आपके किस्मत के द्वार खोल देंगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है दोस्तों, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्व स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धरात्रि माता का नाम शामिल है दोस्तों। नवरात्रि के शुभ अवधि में समय में माता रानी के भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। माता रानी की महिमा का गुणगान किया जाता है। इसके अलावा यूँ तो माँ अम्बे हर पल हम भक्तों का ख्याल रखती ही हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी होता है। इन पावन दिनों में माँ दुर्गा की पूजा करने से जल्दी लाभ मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं दोस्तों, और भक्तों की पूजा अर्चना को स्वीकार करती हैं। उनकी मनोकामनाओं को सुनती हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती हैं दोस्तों। नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, सभी जगह पर माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार करती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है दोस्तों। इसके अलावा भी आपको बता दें दोस्तों कि चैत नवरात्रि की शुरुआत जो होती है वो चैत माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है दोस्तों। ऐसे में इस साल यानी 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार से शुरू हुई और 27 मार्च दिन शुक्रवार को इसका जो है वो अंत होगा। ठीक है, पहले तक तो अमावस्या रहेगी, फिर 20 मार्च की सुबह प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी। 27, क्योंकि गुरुवार तो सुबह अमावस्या भी थी, उधर तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि जब तक रहेगी तब तक कलश स्थापना नहीं हो सकती थी। तो यानी 19 मार्च के ये लगे हैं दोस्तों। अब मुहूर्त में आप कलश स्थापना से करने से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है दोस्तों। आपको पता है शुभ मुहूर्त तो आपको पता ही होगा, आप कर चुके हैं। इसका शुभ मुहूर्त 6:54 पर था कलश स्थापना का, और समाप्त होने के बाद लेकिन 7:43 तक था। इस समय में आप कलश स्थापना कर सकते थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप जो है ये 5 उपाय जो हैं वो कौन कौन से हैं, और इसके अलावा घर में नकारात्मक ऊर्जा के दुष्प्रभाव जो है वो दूर हो जाता है दोस्तों। सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है दोस्तों। और चैत्र नवरात्रि में कौन से उपाय करने से दुर्गा माता जो हैं वो अत्यंत प्रसन्न होती हैं और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है जिनसे। तो चलिए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में इस पावन पर्व पर रोज सुबह उठकर कौन कौन से उपाय करने से सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है दोस्तों। और दोस्तों, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं आपके ऊपर डाल रहे हैं, अगर आपको यह उपाय जरूर करने चाहिए। लेकिन और चैत्र यही कहेंगे कि अगर आप चैत्र नवरात्रि में रोज सुबह उठकर श्रद्धापूर्वक इन उपायों को करेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से उपाय करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, नंबर 1 है लाल कपड़ा और कौड़ियाँ। आप दोस्तों कर्ज से परेशान हैं, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो नवरात्रि में ये उपाय जरूर करें। आपके नवरात्रि के पहले दिन लाल कपड़े में 5 कौड़ियाँ, थोड़ा सा केसर, 11 लौंग बांधकर श्रद्धा भाव से माँ के चरणों में रखें। प्रतिदिन ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर नवमे के दिन ये पोटली उठाकर आप जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रख दें। धन की बरकत बनी रहती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है दोस्तों, और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाकर श्रद्धापूर्वक शुद्धता के साथ सूक्त पाठ करें। यह उपाय
आपके आर्थिक जीवन में स्थिरता लाएगा और सकारात्मक ऊर्जा का संसार जो भी होएगा संचार होगा आपका। गोमती चक्र, यदि आप व्यापार में घाटा हो रहा है, बिक्री नहीं बढ़ रही है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, तो नवरात्रि में श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हस्नी विष्णु की पूजा करें। दुकान, ऑफिस, केसर मतलब हर जगह तिलक लगाएं केसर का। और होम की महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। 11 गोमती चक्र अर्पित करें माँ को। नवमी के दिन इन्हें अपनी तिजोरी में रखिए, इससे व्यापार की उन्नति होगी दोस्तों। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर गणपति जी को दूर्वा यानी हरी घास चढ़ाने से व्यापार में वृद्धि होती है, रुके कार्य को भी गति मिलती है। सिंदूर, हिंदू धर्म में सिंदूर का बड़ा महत्व माना जाता है दोस्तों। सिंदूर जो है सौभाग्य का प्रतीक होता है। सिंदूर को सुहाग की निशानी कहा जाता है। नवरात्र में रोजाना माता की पूजा के दौरान उन्हें सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से देवी प्रसन्न होती हैं, धन समृद्धि आशीर्वाद मिलता है। अब नवरात्रि में माता की कृपा पाने के लिए रोजाना सुबह शाम दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर करें दोस्तों। और ओम कीम चामुंडाय विच्चय इस मंत्र का जाप भी करें। ऐसे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। एक है दोस्तों लौंग का उपाय। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में हमारे नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी नज़र लग गई है या कलह कलेश का माहौल बना हुआ है, तो आप लौंग का उपाय जरूर करना दोस्तों, क्योंकि लौंग का यह उपाय बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इस उपाय करने से जातक के घर में धन के भंडार भर जाते हैं। नवरात्रि में हर शाम घर में गूगल लोबान या 2 लौंग जलाकर उसकी धूनी पूरे घर में दें। इससे यह उपाय करते आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके शुभ परिणाम की जगह वरना आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव होगा, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही अगर किसी को बार बार बुरी नजर लग जाती है दोस्तों, तो नवरात्रि के मंगल और शनिवार को 3 लौंग से नजर उतारें उसकी और जलती हुई आग में उसको डाल दें। ऐसा करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। अगला है दोस्तों घी का दीपक। नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा को विशेष रूप से कृपा पाने के लिए, धन समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों तक घर के मंदिर में गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। साथ ही दीपक जलाने के साथ श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार मंत्र का जप करें। इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में हर दिन लाल फूल, सुगंधित धूप बत्ती माता रानी को अर्पित करें। ऐसा जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलता है दोस्तों। अगली चीज है दोस्तों सफ़ेद चीज़ों का भोग। अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है, तो चैत्र नवरात्रि में माता कूष्मांडा की पूजा के आप सभी रोग, मानसिक तनाव से दूर हो जाते हैं दोस्तों। माता कूष्मांडा को विशेष रूप से सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना शुभ माना जाता है, जैसे कि मिश्री, दूध, सफ़ेद मिठाई। न केवल ये शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसके अलावा किसी को अगर लंबे समय से बीमारी हो, तो वह व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा है, तो नवरात्रि के दौरान रोज सुबह गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है दोस्तों। घर में गौमूत्र का छिड़काव करें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। साथ अगला है दोस्तों जौ। अगर आपके बनाए हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है, तो एक मुट्ठी जौ को लाल रंग के वस्त्र में बांध लें। इसे बेड के नीचे रख दें। इसके अगली सुबह इसे जरूरतमंदों को दान कर दें। इस उपाय करने से कर्ज संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, बाधाएं दूर होती हैं और जौ के बीज को बो दें। ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद रोजाना इसे पानी दें। कहते हैं इस उपाय को करने से रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूरे हो जाते हैं और उनमें सफलता हासिल होती है। अगला है दोस्तों लौंग और कपूर। लौंग और कपूर
ये दोनों चीज़ ऐसी हैं जो पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना। ऐसा करने से जितने प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा वो तो दूर होती ही है, घर में सुख और शांति समृद्धि बनी रहती है और आपसी रिश्तों में भी मिठास उत्पन्न होती है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों गुड़ और चना। आपकी नौकरी में तरक्की, व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान रोज सुबह स्नान करके ओम में सरस्वती नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करिए। इनमें बहुत ही निर्णय शक्ति होती है। करियर में उन्नति मिलती है दोस्तों। सप्तशती का पाठ करें और गुड़ और चने का प्रसाद बांटें, क्योंकि ये व्यापार में स्थिरता और सफलता लाने का सहायक होता है। नवरात्रि के पावन दिनों में लक्ष्मी और गणपति जी की मूर्ति पर लाल चंदन का तिलक लगाकर पूजा करने से भी व्यापार में प्रगति होती है दोस्तों। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो माता सरस्वती को सफेद वस्त्र अर्पित करें। श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से मिश्री का भोग लगाइए। इसके अलावा यदि आपके व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा है तो चैत्र नवरात्रि के बुधवार या शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करते समय एक लाल कपड़े में 4 लौंग, इलायची एक और थोड़ा सा गुड़ रखकर देवी को अर्पित करें। इसके बाद पूजा समाप्त होने पर इस पोटली को ऑफिस या दुकान या जहाँ भी आप मतलब करते हैं वहाँ पर आपको रखना है। पोटली को कहीं से फटी हुई नहीं होनी चाहिए या उपाय करने का फल नहीं मिलेगा। कपड़ा मतलब कहीं से फटा हुआ ना हो। अगला है दोस्तों लाल पुष्प। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही हैं या विवाह में बाधा आ रही है तो माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करें और सप्तमी के दिन माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करें। साथ ही ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करना है दोस्तों। जीवन में प्रेम बढ़ता है, मनमुटाव दूर होते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में शुक्रवार के दिन सुहागिन महिला को लाल रंग की साड़ी, चूड़ियाँ, बिंदु और सिंदूर भेंट करने से माता प्रसन्न होती है। विवाह से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं सभी दूर हो जाती हैं दोस्तों। पति पत्नी के बीच में मधुरता संबंधों में आती है और लौंग का यह उपाय भी कर सकते हैं आप। इसके लिए माता की पूजा के दौरान 5 लौंग, गुलाब का फूल अर्पित करें दोस्तों और ओम कात्यायने नमः 108 बार इसका जाप करिए तो रिश्ते अच्छे होने लगते हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम कम हो गया हो तो रिश्तों में कड़वाहट नहीं है। शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा को लौंग, इलायची और शहद अर्पित करें। शहद को दूध में मिलाकर ग्रहण करें। ऐसा करने से भी रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और जीवन खुशहाल हो जाता है दोस्तों। अगला उपाय है दोस्तों हल्दी का। तो हल्दी का उपाय स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को ही लाभ प्रदान करता है। साथ ही हल्दी का प्रयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। इसलिए आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक देवी माँ को हल्दी की 2 गांठ जरूर अर्पित करें। साथ ही माँ के सामने श्रद्धा भाव से श्री सूक्तम का पाठ करें। आपकी जो मनोकामना है, आर्थिक स्थिति से संबंधित हो या भी किसी भी चीज़ से संबंधित हो, आपकी प्रार्थना माता रानी से करें। फिर नवरात्रि के बाद इन हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में बांधकर धन जहाँ पर आप रखते हैं उस रात में मतलब हल्दी को जल में प्रवाहित कर दें हर रात्रि में। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा, जो भी आपकी समस्याएं परेशानियां हैं जल्द ही दूर हो जाएंगी दोस्तों और आपको कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली चीज है दोस्तों तुलसी। तुलसी का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है दोस्तों। तुलसी का पौधा माता रानी का प्रतीक यानी लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। तुलसी भगवान श्री हरि की प्रिय है। साथ ही यह भी मान्यता है कि विष्णु
तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक प्रिय तुलसी शामिल ना हो उसमें। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन अपने घर में तुलसी का पौधा लगाइए। आपके घर में पहले से ही तुलसी का पौधा लगा है तो एक सिक्के के साथ अपनी मन्नत मांगे और इस सिक्के को तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से उन्नति मिलेगी, आपको किस्मत जाग उठेगी और जीवन की सभी प्रकार के दुख और कष्ट जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे दोस्तों। अगली चीज है केसर। आपके घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता है, अशांति बनी रहती है, तो 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर को रखकर दुर्गा नामावली का पाठ करें। ऐसा करना से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव है वो चला जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। इससे माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं दोस्तों। घर का माहौल सात्विक बना रहता है और सुख शांति बनी रहती है। संतान सुख के लिए उपाय। जिन तब लोगों को संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही है, नवरात्र के छठे दिन माता कात्यायनी की विशेष पूजा करनी चाहिए उनको और उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जपने से माता प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा सफ़ेद फूल, दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाकर माता से संतान सुख की प्रार्थना करें दोस्तों। और अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करने से भी संतान सुख का योग बनता है। इन दिन छोटी छोटी कन्याओं को खीर और पूड़ी खिलाएं और लाल रंग के वस्त्र, बिंदी और काजल भेंट करें। माता दुर्गा की कृपा से शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी दोस्तों। गर्भवती महिलाएं नवरात्रि के दौरान भजन सुने, मंदिर जाके देवी के दर्शन करें तो संतान जो है स्वस्थ और भाग्यशाली होती है दोस्तों। और दोस्तों प्रसन्न होती है, जिससे सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य प्राप्त होती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ओके, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।